शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जिंदाबाद। शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जिंदाबाद। लांस नाइक अमर शहीद इकबाल मलिक साहब अमर रहे, अमर रहे। लांस नाइक अमर शहीद इकबाल मलिक साहब अमर रहे, अमर रहे। लांस नाइक अमर शहीद इकबाल मलिक साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद इकबाल मलिक साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लांस नाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब का नाम रहेगा। साथियों, हमारा मुल्क, हमारा देश वीरों का देश है, शहीदों का देश है। हमारे देश की जंगे आजादी में हजारों लाखों जवान कुर्बान हो गए और वहीं आजादी के बाद हमारे वीर जवानों ने मुल्क की हिफाजत में अपनी कुर्बानियां दी। वो आर्मी के जवान हो, पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सिविल अवाम हो, मुल्क की सलामती के लिए और तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए हमारे वीरों ने कुर्बानियां दी। साथियों, इस वक्त मैं रजौरी के दरहाल के इलाके में हूं और दरहाल हमेशा ही एक जांबाज वीर जवानों का इलाका माना जाता है। 1971 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, इस जंग में एक नौजवान जिनका नाम मोहम्मद इकबाल मलिक, जो भारतीय सेना की पहली फर्स्ट जैकलाई रेजिमेंट के जांबाज वीर सैनिक थे, 1971 की जंग में अमर शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, जो भारतीय सेना के इंडियन आर्मी के जांबाज कमांडो थे, करगिल के अंदर द्रास में जंग लड़ते लड़ते वो देश के लिए शहीद हुए। और इतने जांबाज वीर सिपाही थे कि 1971 की जंग जब हमारा मुल्क जीता तो अमर शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, जो दराल के रहने वाले थे, उनको वीर चक्र, जो कि आर्मी का एक बहुत बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है, उनकी बहादुरी के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मोहम्मद इकबाल मलिक साहब की
जो एहलिया उनकी श्रीमती सरदार बेगम साहिबा को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। ये वो वीर चक्र है जो दरहाल के रहने वाले अमर शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, जो लांसनाइक भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक थे और 1971 की लड़ाई में कारगिल के अंदर देश के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत हासिल की, हम नमन करते हैं लांसनाइक अमर शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब को और उनकी जो एहलिया हैं सरदार बेगम जी। इन्होंने आज तक इस सारे वो यादें जो शहीद लांसनाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब की हैं वो संभाल के रखी हैं। मेरी माटी मेरा देश इस वक्त पूरे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के सामने एक गार्डन जिसको वाटिका कहा गया, अमृत वाटिका, जहां पेड़ पौधे लगाकर उन शहीदों को याद किया जाएगा जो देश के लिए कुर्बान हो गए। देश के हर घर से माटी लेकर दिल्ली जा रहे हैं और खासकर शहीदों के घर से। और मेरी माटी मेरा देश इस प्रोग्राम के चलते आज हम यहां दरहाल के थनामंग इस गांव में पहुंचे। यहां अमर शहीद लांसनाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, फर्स्ट रेजिमेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स के जांबाज सिपाही लांसनाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब के घर। और मैं आप तमाम गांव वालों से यह गुजारिश करता हूं, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, ये वो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। ये दिल में हब्बल वतनी का जज्बा लेकर देश के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जिसके दिल में हो और अपनी जांबाज बहादुरी से जिसने मुल्क की हिफाजत की हो, ये इतने बड़े गैलेंट्री अवार्ड ऐसे वीरों को मिलते हैं। मैं खासकर दरहाल के, रजौरी, पुंछ के नौजवानों से यह गुजारिश करता हूं कि अपने इन वीरों को हमें हमेशा याद रखना। दरहाल वो सरजमी है जिसने 1914 से 1919 के बीच, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहां से 160 यहां के जवान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिंदुस्तान की तरफ से लड़े थे। और कितने जवान हमारे इस दरहाल के, थना मंडी के, बुद्धल, बकोरी, मंजाकोट, पुंछ, मेंढर, सब्जियां, लोरन मंडी, इस तमाम एरिया के लोगों ने शहादत हासिल की है। मेंढर के चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब जैसे जवान के भी हम घर, वहां से भी माटी लाई जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने उन वीरों को, इन शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। वो कौमें, वो लोग, वो मुल्क हमेशा जिंदा रहते हैं जो अपने शहीदों को हमेशा याद करते हैं। हमारे लिए अमर शहीद लांसनाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा इस मुल्क के नौजवानों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और इनके नाम पर द्रास में भी, मुझे याद है जो इंडियन आर्मी ने, बीआरओ ने जब सड़क का निर्माण किया, एक बड़े पुल का नाम इकबाल ब्रिज रखा गया। और आज मेरी माटी मेरा देश, इसके लिए
मैं खुद अमर शहीद लांस नाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जो रजौरी के दराल के रहने वाले हैं, इनके घर पहुंचा हूं और मैं गुजारिश करता हूं माता जी से, सरदार बेगम साहिबा जी से, और जिनको भी मैं सलाम पेश करता हूं, नमन करता हूं मैं माता जी को, जिन्होंने इतने सालों तक इन यादों को ताजा रखा। उस वक्त शायद इनकी उम्र 22, 24, 25 वर्ष रही होगी जिस रोज लांस नाइक अमर शहीद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब मुल्क पर शहीद हो गए। लेकिन उनकी यादों को, उनकी बहादुरी के जज्बे को इन्होंने हमेशा जिंदा रखा और आज हमें मौका दिया कि अमर शहीद लांस नाइक इकबाल मलिक साहब के यहां इस सरजमीन की मिट्टी लेकर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, जो एक गार्डन अमृत वाटिका दिल्ली में तैयार हो रही है, वहां ये माटी वहां जाएगी और वो जो वाटिका गार्डन बनेगा उसमें इस मिट्टी का इस्तेमाल होगा।